वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह, ख्वाजा साद रफ़ीक, ख्वाजा आसिफ, वासिफ जरदारी और फरियाल तालपुर समेत 100 से ज़ायद अफराद के नाम ECL से निकाल दिए गए। नैब और FIA की सिफारिश पर अहम शख्सियात के नाम ECL में डाले गए थे। मज़ीद नामों की भी वज़ारत दाखिला में लिस्टों की छांटी जारी है। हसास इदारे की सिफारिश पर ECL में डाले जाने वाले नाम मौजूद रहेंगे। सारे हमारे पाकिस्तान के अंदर गांव लेवल के ऊपर, मोहल्ला लेवल की तंजीमों को मैंने आज इंस्ट्रक्शंस दे दिए हैं। सब तैयारी करें इस्लामाबाद की हकीकी आज़ादी की मार्च के ऊपर। ये मैं डेट दूंगा इनको, लेकिन मैं तैयारी अभी से करवा रहा हूँ और इंशाअल्लाह ये इतना बड़ा ये अवाम का समुंदर आएगा इस्लामाबाद की तरफ, क्योंकि मैंने कभी कौम के अंदर इस तरह का शऊर नहीं देखा जो आज है उनके अंदर। यहाँ जो छोटा भाई था वो पूरी तरह मुलव्वस था और जरदारी पूरा मिला हुआ था, क्योंकि वो साजिश बाहर की कभी कामयाब हो ही नहीं सकती जब तक आपको अंदर मीर जाफर और मीर सादिक ना मिले। ये मिले हुए थे साथ। बैरूनी साजिश साबित हो गई। अदम एतमाद से पहले डोनाल्ड लू ने धमकी दी। मरासिम में तकब्बुर से कहा गया इमरान खान को हटाओ, हमें तुम्हें माफ करना होगा, हम तुम्हें माफ कर देंगे। कारकुन इस्लामाबाद जाने की तैयारी करें, जल्द कॉल दूंगा। इमरान खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले लंदन में बैठकर साजिश की गई, यहाँ छोटा भाई भी मुलव्विस था। सुप्रीम कोर्ट साजिश की खुली समाअत करे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुस्ताफी हो, मुनहरिफ अराकीन का केस रोजाना सुना जाए। इदारों पर हमले और घेराव का सबक भी जल्द इंतखाबात के लिए दबाव बढ़ाने का हरबा है। कान खोल कर सुन लो, तुम्हारी गुंडागर्दी और धमकियां अब तुम्हारी अपनी तबाही का बाइस बनेगी। नायब सदर नून लीग मरियम नवाज का ट्वीट। बोली अपनी हुकूमत ना संभाल सके, अपनी पार्टी ना संभाल सके और बातें सुन लो, तुम्हारा खेल खत्म हमेशा के लिए हो गया। जिस वक्त तक तुम्हें पता था कि तुम्हारे इत्तेहादी तुम्हारे साथ हैं, उस वक्त तक कोई अमेरिकन साजिश नहीं थी। जब तुम्हें पता चला कि तुम्हारे इत्तेहादी और तुम्हारे अपने लोग तुम्हें छोड़कर जा रहे हैं, तुम्हारी नालायकी, तुम्हारी नाअहली, तुम्हारे झूठ, तुम्हारी मुनाफकत, तुम्हारी लूट मार की वजह से, उस वक्त तुमने क्या झूठ बोलना शुरू कर दिया कि तुम्हारे खिलाफ साजिश हो रही है। इलेक्शन कमीशन इस्तीफा क्यों दे? क्योंकि 30 दिन में आपकी $70 लाख का जो मनी लॉन्ड्रिंग है उसका फैसला देना है इलेक्शन कमीशन ने। इमरान खान कहते हैं अमेरिका ने ओपोजिशन के साथ मिलकर साजिश की। अगर अदम एतमाद साजिश थी तो स्पीकर ने क्यों तहरीक की मंजूरी दी? जब तक इत्तेहादी साथ थे तो कोई अमरीकी साजिश नहीं थी। वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब का रद्द अमल। बोली मरासिम में लिखा है डिमार्च करना चाहिए, आपने नहीं किया। इलेक्शन कमिश्नर इस्तीफा क्यों दें? आपके मनी लॉन्ड्रिंग का फैसला सुना देना है। इमरान खान ने अकाउंट्स को डिक्लेयर नहीं किया। अमेरिका ने एक बार फिर पाकिस्तान के सियासी मामलात में मुदाखलत से इनकार कर दिया। अमेरिका का नेशनल सिक्योरिटी मीटिंग में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के बयान का खैर मकदम। नायब तर्जमान अमरीकी महकमा खारजा बोली कि अमेरिका पाकिस्तान से देरीना ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखता है। खुशहाल जमहूरी पाकिस्तान को अमरीकी मफादात के लिए अहम समझते हैं। अमरीकी मुदाखलत के इल्ज़ामात में कोई सदाकत नहीं। तो ये वो सूबा है जो बहुत खुददार बलोचों, पश्तूनों और दूसरी यहाँ पर जो कौमें रहती हैं उनका सूबा है। जोग्राफियाई लिहाज से ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है। बुनियादी सहूलतें न होने के बराबर ये सूबा पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली की दौड़ में बहुत पीछे रह गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने खुजदार कचलाक शाहराह का संग बुनियाद रख दिया। कहते हैं बलूचिस्तान में बुनियादी सहूलियात ना होने के बराबर है। सूबा तरक्की की दौड़ में बहुत पीछे है। सुई से मुल्क को गैस मिल रही है, लेकिन यहाँ रहने वालों को फ़ायदा नहीं। बलूचिस्तान को मिलने वाला फ़ायदा आटे में नमक के बराबर है।
लापता अफराद का मामला हल करेंगे, बाहमी इत्तेफाक से दोबारा दहशतगर्दी को शिकस्त पाश देंगे, तालिब इल्मों को वज़ाइफ देंगे। असद उमर कहते हैं इंपोर्टेड हुकूमत खुद भी कोई काम कर ले, हुकूमत सिर्फ इमरान खान दौर में मुकम्मल होने वाले मंसूबों का इफ्तिताह करेगी। शहबाज शरीफ ने पहले इस्लामाबाद मेट्रो अपनी तख्ती लगाई, अब कोयटा कराची शाहराह की तौसी के मंसूबे पर अपनी तख्ती लगा रहे हैं। इस मंसूबे का मुआहिदा 2 माह पहले फाइनल हो चुका था। इंपोर्टेड हुकूमत अपनी तख्ती चस्पां को बेनताब है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत बलूचिस्तान की इंतज़ामी सूरत हाल पर जायज़ा इजलास। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं बलूचिस्तान की तरक्की हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। बलूचिस्तान की बासलाहियत अफरादी क़ुव्वत मुल्क की कीमती अफरादी क़ुव्वत है और मुल्क का कीमती असासा है। बलूचिस्तान में तरक्याती मंसूबों की मॉनिटरिंग यकीनी बनाई जाए। हमें बलूचिस्तान के पसमानदा इलाकों में मजमूई तरक्की के लिए काम करना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का एक रोज़ा दौरा कोयटा। वज़ीर आज़म से वज़ीर आला बलूचिस्तान अब्दुल कुद्दूस बजंजो की मुलाकात। वज़ीर आला की सूबे में इंतज़ामी उमूर और अमन व अमान की सूरत हाल पर तफसीली ब्रीफिंग। बलूचिस्तान में महंगाई पर काबू पाने के लिए उठाए गए इक़दामात के हवाले से भी आगाह किया। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले अरकान पार्लियामेंट का इजलास। शहबाज शरीफ से नून लीगी बलूचिस्तान के वफ़द ने भी मुलाकात की। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं 21 दिन से पंजाब किसी वज़ीर आला और काबीना के बगैर चलाया जा रहा है। ये नहीं चाहते अहल लोग आकर पंजाब में खिदमत का अमल शुरू करें। आरिफ अलवी सदर बने, इमरान नियाजी के ज़ाती ग़ुलाम नहीं। अगर सदर के ओहदे का ख्याल नहीं तो इस्तीफ़ा दे दें। मुल्क आइन के मुताबिक चलना चाहिए, इमरान नियाजी के हुक्म पर नहीं। आइन पर अमल करते ही सदर गवर्नर बीमार पड़ जाते हैं। एडवोकेट जनरल पंजाब अहमद उवैस को काम करने से रोक दिया गया। महकमा कानून और पार्लिमानी उमूर ने मरासला जारी कर दिया। मरासले के मुताबिक एडवोकेट जनरल पंजाब की जिम्मेदारी सूबाई हुकूमत की नुमाइंदगी करना होगी। सूबाई हुकूमत की अदम मौजूदगी में एडवोकेट जनरल अदालत पेश नहीं हो सकते। अहमद उवैस किसी अदालत में पंजाब हुकूमत की नुमाइंदगी कर सकेंगे। सेहत कार्ड के लिए जिस तरह से तशहीर की गई जितनी उसकी, तो ब्रेकअप वो आदाद शुमार नहीं बताते जो हम और आप एक्सपेक्ट कर रहे थे या हमें बताने की कोशिश की जा रही थी। तो उसमें तशहीरी मुहिम का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, उसको भी देख लेंगे। और फिर जब पैसे सूबों नहीं देने हैं और फिर फेडरल गवर्नमेंट उसको सिर्फ ऑर्गेनाइज करती है, तो उस ऑर्गेनाइज करने के पूरे अमल को भी देखा जाएगा। लेकिन इस वक्त फिलफोर इस पर कोई ऐसा फैसला नहीं किया गया कि लोगों का इलाज मुआलजा बंद हो जाए, इस पर कोई ऐसी बात नहीं है। वज़ीर सेहत अब्दुल कादिर पटेल कहते हैं सेहत कार्ड पर काम से ज़्यादा तशहीर की गई। सेहत कार्ड पर सूबे अपने वसाइल से फंड्स दे रहे हैं। मरीजों के मसाइल सुनने हैं और इन्हें हल करना है। सूरत हाल का जायजा ले रहे हैं। पॉली क्लिनिक में कुछ बेकायदगियाँ नजर आई हैं, ठीक की जाएंगी। सेहत कार्ड को जारी रखा जाएगा।
کراچی سے مبینہ طور پر اغوا ہونے والی دعا زہرا کی بازیابی کے لیے تحقیقات کا دائرہ کار وسیع۔ FIA سائبر کرائم کی 4 رکنی ٹیم مغوی بچی کے گھر پہنچ گئی۔ ٹیم کی دعا زہرا کے اہل خانہ سے پوچھ گچھ۔ والد دعا زہرا کے مطابق بچی کچرا پھینکنے گئی مگر واپس نہیں آئی۔ پولیس کی جانب سے کسی اور لڑکی کی فوٹیج دکھا کر اسے دعا ثابت کرنے کی کوشش کی گئی۔ پولیس نے اغوا کے بعد 3 روز تک قریبی مکانوں کی تلاشی کے علاوہ کچھ نہیں کیا۔